आमचे दाराशी है शिमगा, आमचे दाराशी है शिमगा, सण शिमग्याचा लैर आमचे गावा। होलिका दहन के पीछे जो साइंस है, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के किया है। ये सर्दियाँ खत्म होने को होती है और वसंत ऋतु इनका आगमन, ये ट्रांजिशन पीरियड है। इसमें हवा में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो उनको जलाने के लिए ये होलिका दहन किया जाता है। जब हम होली की परिक्रमा करते हैं तो हमारा शरीर भी शुद्ध होता है और हवा भी शुद्ध होती है इससे। क्योंकि मैं बताती हूँ, ये जो होली है इसमें किसका उपयोग किया जाता है, पारंपरिक रूप से इसमें गोबर, गाय का जो गोबर होता है उससे बनी हुई ये उपले, फिर कपूर होता है उसमें, और कुछ औषधि वनस्पति मीन्स लकड़ियाँ जला के ये होली की जाती है। तो हवा भी शुद्ध होती है, हमारा शरीर भी शुद्ध होता है। ये जो नारियल देख रहे हो आप, ये अच्छी तरह से ऐसे रोस्ट हो जाते हैं आग में, फिर बाहर निकाल के इनको ये ठंडा होने के बाद प्रसाद के तौर पे खाया जाता है फोड़ के। और कोकण में तो बहुत बड़ी बड़ी होलियाँ होती है और ट्रेडिशनल फोक डांस होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको उसमें से एक। और ये जो डांस आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल फोक डांस, इसको हम बोलते हैं खेड़े, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और ये जो ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स में जो है इनको बोलते हैं हम संकासुर। बचपन में हम इनको बहुत एंजॉय किया करते थे। एक्चुअली मैं जब छोटी थी मैंने इस टाइप में नहीं देखा इनको। हमारे यहाँ एक ऐसा तो था, ऐसे ही अलग अलग टाइप के मुंह पे चिपकाने वाले ऐसे मास्क आते थे, तो वही बन जाते थे हम संकासुर। और ऐसे ये दिन में डांस कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ रात में आते थे ऐसे एक दो पार्टीज, और नॉर्मल कपड़ों में ऐसे। और एक कभी कभी जो इसमें जो बीच में फीमेल दिख रही है आपको, वो फीमेल नहीं है, वो भी मेल ही है, और उसको हम बोलते थे गोमू। एंड वो सिर्फ ऐसे साड़ी वगैरह पहन के आती थी ऐसे। और डांस होने के बाद हमें चाहिए, हमारे मन से कुछ देना होता है इन लोगों को ऐसे। कुछ दिनों तक चलता है ये फेस्टिवल। जैसे डांस, पालकी भी होती है हर एक गांव में। हमारे कोंकण में ना होली जब जलाते हैं ये होलिका दहन, तब एक अजीब सा ट्रेडिशन है, मीन्स अच्छा इंजॉयबल है वो। ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हैं, ऐसे ही मज़ा लेते हैं कि एक दूसरे का नाम लेके उनका मीन्स ऐसे चिढ़ाना, ऐसा झूठ मूठ का ऐसा होता है। और ज़ोर ज़ोर से वो भी चिल्ला चिल्ला के ऐसे। मैं कभी बाद में उसको कवर करूँगी ये वीडियो को, आज तो वो नहीं है मेरे पास। आज मैं बहुत एक्साइटेड होकर उठी हूँ, और मैं क्या, सारा भारत ही एक्साइटेड होकर उठा है क्योंकि आज है होली। एंड मेरी होली कैसे होगी, मैं क्या क्या करूँगी, ये देखने के लिए ज़रूर बने रहना मेरे साथ। एंड इस होली की सबसे अच्छी बात, खास बात ये है कि आप लोग मेरे साथ हैं। एंड लास्ट ईयर मेरा चैनल नहीं था तो आप लोग मेरे साथ में नहीं थे। इस साल आप लोग मेरे साथ हैं, आपके साथ मैं होली मना रही हूँ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, सपोर्ट करते हो। एक्चुअली ना हमारे महाराष्ट्र में आज होली है ही नहीं, मीन्स होली मतलब कलर्स वाला है नहीं, हम उसको रंगपंचमी बोलते हैं। यानी कि मैं बताती हूँ आपको, कल हमारे लिए होली था, हम होली बोलते हैं प्रॉपर, जो हम होली का दहन करते हैं। आज है हमारे लिए धुलवड़। जैसे मैंने बोला मेरे पूरन पोई के ब्लॉग में कि जो बचता है लकड़ियाँ वगैरह जलने के बाद होलिका दहन की, तो उस राख में लोगों का ऐसा लिटा लिटा के उनको ऊपर वो ऐसा छिड़कते हैं, वो धूल में जो मिट्टी वो राख होती है, वो आज है। एंड रंग पंचमी मीन्स कलर्स जो हम खेलते हैं वो रंग पंचमी को, वो संडे को है। लेकिन क्या है, हम तो सिटी में रहते हैं तो हमारे यहाँ मिक्स कल्चर है, और सारा भारत आज कलर्स खेल रहा है, तो हम भी पीछे नहीं है। हम देखेंगे, हम रंग पंचमी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा करता नहीं है, तो हम होली, ये जो एक दूसरे को कलर लगाने की ट्रेडिशन है उसका ओरिजिन बहुत पुराना जाता है, ऐसा बोलते हैं। भगवान कृष्ण राधा को कलर लगाया करते थे फेस पे, और बहुत ही अच्छा फीलिंग है ये, रोमांटिक सा। और लोग ना ऐसे कलर्स नेचुरल, हल्दी, नीम, पलाश के फूल ऐसे वाले यूज़ करते थे। हमारे मराठी में एक सॉन्ग है राधा कृष्ण एंड उनके होली के बारे में, अगनाच
राधे उडवू या रंग. अग नाच 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 राधे उडवू या रंग. रंगामध्ये भिजल तुझं गोर गोर अंग. रंगामध्ये भिजल तुझं गोर गोर अंग. अग नाच 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 राधे उडवू या रंग. बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग है. रिदम अच्छा है. देखते हैं हम आज कितना एंजॉय करते हैं होली. मुझे तो बहुत कुछ करना होता है ये वो सारा, लेकिन टाइम कम है. 24 ही घंटे है हमारे पास. हमारे महाराष्ट्र में ना होली के रिलेटेड सिर्फ एक ही डिश है, पुरणपोळी. और ये सेंटिमेंट है हमारा. पुरणपोळी मीन्स महाराष्ट्रियन लोगों का. हम जब छोटे थे ना ऐसा बोलते थे, होळी रे होळी पुरणाची पोळी, साहेबाच्या पोटात बंदुकीची गोळी. साहेब मीन्स ब्रिटिश. ऐसा था बच्चों में. तो इतना महत्व है पुरणपोळी का. अभी मीन्स और भी चीज़ें बनती है होली के दिन बाकी स्टेट्स में वगैरह. गुजिया बनते हैं और ठंडाई बनती है. और सिटीज़ में भी अभी महाराष्ट्र में शायद लोगों को पसंद आने लगी होगी ठंडाई. इतना अंदाज़ा है नहीं मुझे, मैंने कभी ट्राई नहीं की है. करना चाहिए एक्चुअली सारा ट्राई. लेकिन पुरणपोळी तो सेंटीमेंट है हमारा महाराष्ट्रियन लोगों का. और ऐसा भी सुना है मैंने कि ठंडाई जो होती है इसमें कुछ पार्ट्स में भांग भी मिलाया जाता है. एक्चुअली मुझे उसके बारे में कोई आइडिया है नहीं ज़्यादा. और उसकी लीगैलिटी के बारे में चलता है नहीं चलता है, बैन है, कुछ नहीं आइडिया, लेकिन सुना तो है. लेकिन जो नॉर्मल ठंडाई होगी वो तो अच्छी ही होगी. जो मिल्क वाला ड्रिंक होता है ट्राई करना चाहिए. मैं तो अभी मेरा ड्रिंक बना रही हूँ. ये दूध वाला, दूध में मैं गुलकंद मिलाऊंगी. और ये जो मैंने मारीगोल्ड के ये बीज के ये निकाला मैंने, वो मैं खाने वाली हूँ. टोस्ट के ऊपर रख के दिखाती हूँ मैं कैसे किस प्रकार से खाऊंगी. मैं जब छोटी थी ना मैं बहुत खाया करती थी ये. मीन्स बहुत तो याद नहीं लेकिन खाया करती थी ये बीज का निकाल के. और जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में होली मीन्स कलर्स वाला आज नहीं होता है. रंगपंचमी होती है कुछ दिनों बाद. उस दिन हम कुछ पीते नहीं है, मीन्स ऐसे ही खेलते हैं, बस हो गया हमारा. ना धो लिए हो गया सारा. और वो पानी से खेला जाता है रंग. एक्चुअली सिर्फ होली के दिन ही नहीं लेकिन हमारी पूरी लाइफ में कलर्स का बहुत महत्व है. वादियों का हरा रंग, आसमान का नीला रंग, स्नो का वाइट कलर, गुलाब का लाल रंग, मीन्स बाकी के भी होते हैं. लेमन का येलो कलर. रात के समय जो आसमान का कलर रहता है काला, उसके ऊपर वो जो सितारे दिखते हैं वो काले कलर की वजह से ही सितारे उठ के दिखते हैं. तो कलर्स अगर है हमारी लाइफ में तो ही हमारा लाइफ बहुत ही मीनिंगफुल है. और हम चीज़ें डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं कलर की वजह से. तो हमें हर दिन ही अलग अलग कलर्स का यूज़ करना चाहिए, हमें चेंज कर करके. समर ने दस्तक दे दी है तो गुलकंद खाने का टाइम शुरू हो चुका है. एक्चुअली पूरे साल भर भी खा सकते हैं लेकिन ये गर्मियों में ज़्यादा अच्छा रहता है सेहत के लिए. मैं शक्कर नहीं मिलाऊंगी इसमें. ऑलरेडी गुलकंद में शक्कर होती है और अब नहीं मिलाऊंगी, मीन्स आज नहीं मिलाऊंगी दूध में, सिर्फ गुलकंद और दूध. एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी एक्साइटमेंट, ये जो होली वगैरह होती है ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में कम ही होती जाती है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जैसे बड़े होते हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि हमारा लाइफ कम होता जा रहा है. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें सारा जो कुछ भी हमें दिया है भगवान ने. और सैफरन का कलर मुझे बहुत पसंद है. और उसका जो फूल होता है वो भी पर्पल कलर का होता है सैफरन का. बहुत ही प्यारा दिखता है वो फूल. नेचर ने हमें इतने कलर्स दे दिए ऐसे ही एंजॉय करने के लिए. चलो जाओ एंजॉय करो, और मुफ्त है, सारे मुफ्त में है, तो उसका हमें आनंद उठाना चाहिए. मुझे लगता है कि होली के दिन हम सिर्फ ऐसे ही कलर्स लगा के बैठते हैं एक दूसरे के फेस पे, नहीं तो ऐसे ही तो हाँ हमारा बस हुआ होली सेलिब्रेट. मुझे लगता है कि नेचर ने जो हमें इतने सारे कलर्स दिए उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कलर हमें फूलों का लगता है, क्योंकि वो बहुत ऐसी सॉफ्ट ब्यूटी होती है और वैरायटी बहुत कलर होते हैं इसमें, बहुत शेड्स होते हैं. तो उसका कुछ करें हम होली के दिन. मीन्स हम अलग अलग ड्रिंक्स बना सकते हैं, फ्लावर्स जो खाने वाली होती है उसका यूज़ करके. वो
इंजॉय कर सकते हैं, मीन्स ट्राई कर सकते हैं नई नई ड्रिंक्स। फिर खाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो खाने वाले फ्लावर्स हैं, मीन्स कुछ नया और कुछ अच्छा ऐसा हम कर सकते हैं सेलिब्रेट करने के लिए होली। और जिनको पेंटिंग पसंद है, घर में वुडन फर्नीचर है तो उसको पेंट कर देते हैं। कितनी अच्छी आइडिया है ये। मैंने किया था, हमारा जो पुराना वाला सोफ़ा था वुडन वाला, उसको शायद 3 बार तो पेंट किया मैंने। अगर हमारे घर का ही कोई टेबल, सोफ़ा तो बड़ा हुआ, छोटा सा टेबल है, नहीं तो वो स्टैंड रखते हैं वो फ्लावर पॉट वाला, उसको हमने पेंट कर दिया। बहुत प्यारा लगता है हमें, और जब भी हम देखते हैं उसकी चीज़, मीन्स उस चीज़ की तरफ, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने किया है ये, बहुत प्राउड फील होता है। तो अच्छा भी होता है, सुंदर भी होता है घर हमारा, और पैसे भी बच जाते हैं बाहर पेंटर को देने के। और जिनको जमता है ना, आता है, वॉल भी हम पेंट कर सकते हैं। एक वॉल पकड़ी हमारे घर की कोई भी ऐसी टेरेस की, नहीं तो उसमें पेंटिंग किया अच्छा सा, हमें जो चाहिए वो कलर से। ये भी कलर का ही सेलिब्रेशन है, और सुंदर भी होगा। जो कुछ भी होगा, हमारा घर, हमारी वस्तुएं, हम हमारे कपड़े भी डाई कर सकते हैं नेचुरली इस दिन। मीन्स हमारे कपड़े तो होली से ख़राब हो जाते हैं, मीन्स वो भी पार्ट चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चीज़ों का ये करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हमारे जो कपड़े नेचुरल डाई में हम कलरफुल कर सकते हैं, और वो पहनने के लिए डेली कितना अच्छा होगा ये, अगर हम ऐसा सेलिब्रेट करें कलर्स का ये जो फेस्टिवल है। फ्रूट्स तो हम खाते ही है, उसमें भी होते हैं कलर्स, लेकिन वो कॉमन होगा फिर, इसलिए मैं फूलों की बात कर रही हूँ। ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारी लाइफ में उसका। ये मैंने बनाया हुआ पेंटिंग है राधा एंड कृष्ण का, अलग ही फॉर्म में है, सिंपल वाला। मैंने इसको फ्रेम किया है ग्लास में। मैं जब छोटी थी ना, तब कौन सा भी फेस्टिवल हो उसकी तैयारी कम और सेलिब्रेशन बहुत हुआ करता था। ये रंगपंचमी बोलते हैं हम इसको, कलर्स के। तो पानी से खेलते थे हम, कलर और पानी, बहुत ही कम मटेरियल, लेकिन खुशी इतनी थी बहुत। और पुराना वाला कपड़ा पहन के कलर खेलना है, क्योंकि कपड़े ख़राब होते हैं ऐसा था। अभी आजकल हमारा है कि नया कपड़े चाहिए, वाइट वाला, वो नया ख़राब करेंगे हम खेल के। और मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मुझे वाइट कलर का टॉप चाहिए होली खेलने के लिए। और अभी तो ये कलर्स की प्लेट सजा रही हूँ, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको मैं कौन सा टॉप पहनूँगी आज। ये देखो कलर, ये येलो कलर, बहुत ही प्यारा कलर। एक्चुअली सारे कलर्स ही प्यारे दिखते हैं। ये नेट वाला टॉप पहनूंगी मैं आज, और ये मैंने बहुत पहले मंगवा के रखा है ऑनलाइन देखो तैयारियाँ कितनी करते हैं हम कौन सा भी फेस्टिवल की, और खुशी तोड़ ही लेते हैं उसमें से जाके आगे। आज होली है तो फेस पे जो कलर्स मैं लगाऊंगी वो भी ऐसे वाइब्रेंट होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कौन सी लिपस्टिक यूज़ करूंगी आप गेस करो, और अगर आपका गेस सही आया तो मुझे आप थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, ऐसा कहूँगी मैं। और ब्राउन बॉर्डर करी हूँ मैं अभी इसको, लिप्स को। मैं अभी लगाऊंगी, ये देखो वाइब्रेंट रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी मैं। और आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने नेल पेंट भी बहुत सारे कलर्स का लगाया है और ये जो कलर है ना, ये लिपस्टिक स्पेशली लगाने के बाद ऐसा लगता है कि ये क्या है, ऐसा लगता है क्या लगाया है ऐसे। लेकिन ये जब सेट होता है ना तो बहुत प्यारा दिखता है। और अगर आपका ड्रेस पूरा ऐसा एक कलर का है, वाइट नहीं तो ब्लैक इस टाइप में, तो रेड लिपस्टिक बहुत सूट करती है। और मैंने कहा था कि सेट होने के बाद ये प्यारी दिखती है। अभी ये थोड़ी सेट हो गई है, अच्छा लग रहा है। वाइट ड्रेस पे ऑक्साइड के झुमके बहुत प्यारे दिखते हैं। मुझे अभी कंफ्यूजन है कि कौन से पहनूं इसमें से। और ये ज़्यादा लंबे हैं, ये ऐसे चौड़े नहीं हैं, ये बड़े हैं। अभी आवाज़ देखो इसका और इसका, कंफ्यूजन। दोनों एक एक पहन के देखती हूँ कैसा दिखता है। प्यारे ही दिखते हैं क्योंकि बाकी कोई एक्सेसरीज है नहीं पहनी, तो बड़े वाले झुमके अच्छे दिखेंगे। ये दूसरा वाला दिख ही नहीं रहा है ज़्यादा, ऐसा सिर्फ ऐसा लंबाई में दिख रहा है। ये नीचे जाके कहीं
थोड़ा झुमका है ऐसा लग रहा है। ये साइड वाला ही अच्छा लग रहा है शायद। ये बालों में अड़ रहा है लेकिन इधर का, तो इधर डाल के देखती हूँ इसको, शायद कोई चेंज आ जाए इसमें लुक्स में। डालते हैं। हमें कंफ्यूजन बहुत होता है कौन से पहनो, कौन से अच्छे दिखते हैं, बेस्ट कौन से दिखते हैं। ये ठीक ही लग रहा है लेकिन ऐसा बहुत लंबा लंबा दिख रहा है, ये वॉल्यूम नहीं दिख रहा है इसको, तो यही पहनते हैं। ये बड़े वाले ही अच्छे हैं, बड़े भी है चौड़े भी है, तो प्यारे दिख रहे। हैप्पी होली टू मी एंड ऑल ऑफ यू। आपके लाइफ में सारे रंग ऐसे ही हमेशा के लिए बने रहे, कौन से भी कलर की कमी ना हो, यही मेरी दुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा कलर एक दूसरे को लगाया तो बहुत प्यारा दिखता है, लेकिन हम ऐसे कलर में ऐसे पूरे के पूरे डूब गए तो वो अच्छा नहीं दिखता है। कोई भी कलर मीन्स कोई भी चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर बहुत चिंतित थे, तो माँ यशोदा ने उन्हें एक सुझाव दिया कि आप अपने चेहरे पे जो मनचाहा कलर है लगा लो। तो वहीं से जाके ये परंपरा शुरू हुई। और पुराने ज़माने में जो ये था, हम जो होलिका दहन कहते हैं मीन्स करते हैं, वो बहुत बड़ा यज्ञ हुआ करता था और उससे जो राख बचती थी वो सारे लोग अपने माथे पे ऐसे लगाया करते थे। फिर आगे जाके उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हुए और जो हम कलर्स खेलते हैं वो एक्चुअली बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय, ये सेलिब्रेशन है। और ये जो कलर्स थे वो मैंने जैसे बोला, वो हल्दी, नीम, पलाश के फूल, ऐसे बहुत ही नेचुरल कलर्स हुआ करते थे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे शरीर पर लगना, नीम तो कीटाणु भगाता है। मैंने ना कल एक चीज़ लाई है। जब हम होली के लिए गए थे कल रात को बाज़ार में, बाज़ार में मीन्स हाँ मीन्स आप सोचेंगे कि होली के लिए बाज़ार, तो हम सिटी में रहते तो हर एक के लिए इतनी जगह नहीं होती है। कोई भी जिसको होली करनी होती है जहाँ जगह अवेलेबल होता है वही करते हैं। तो रास्ते में मीन्स बाज़ार में ही साइड में थी। तो जब हम आ रहे थे वापस तब मैंने एक चीज़ खरीदी जैसे मैंने बोला। और आप सोचोगे कि बहुत ही बच्चों जैसी हरकतें करती है ये, लेकिन मुझे ना अच्छा लगता है कभी कभी बच्चा बनना, और बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि हम ऐसे दिन के जो 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे तो हम बच्चे नहीं बन सकते ना। और मैं तो बोलती हूँ महीनों महीनों तक हम नहीं बन सकते। ऐसे कभी कभी तो दिखाती हूँ मैं आपको वो चीज़। जेली
ये कलर की है, लीची है, ये और भी थे एक्चुअली, ख़त्म हो गए खा खा के। अभी ये 3 बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से कौन सा खाऊं मैं अभी। मुझे तो मेरा तो मन है कि ये खाऊं, लीची। अम, सोचती हूँ ये खाऊंगी। मुझे लगता है कि रंगों का जो सबसे खूबसूरत आविष्कार है वो है रेनबो, मीन्स इंद्रधनुष। 7 कलर का जो ऐसा कमान दिखता है आकाश में, बहुत ही प्यारी दिखती है। और वैसे ही हमें 7 कलर दिखते हैं बबल्स में। अगर हम नीचे होली खेल रहे हैं और ऊपर आसमान में इंद्रधनुष है तो कितना मज़ा आता। चलो वो नहीं तो सही, अब यही इंद्रधनुष एंजॉय करते हैं बबल्स में। जब हम बच्चा बन जाते हैं ना, तब हमें हर चीज़ में सुंदरता दिखाई देती है, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जो हम बड़े होने के साथ साथ खो देते हैं। और ऐसे लगता है कि मानो कुछ आनंद नहीं मिल रहा है हमारे लाइफ से। तो थोड़ी देर के लिए बच्चा बन के देखो, वो जैसे करते हैं वो चीज़ें करो थोड़ी देर के लिए, ऐसा लगेगा कि लाइफ ने फिर से दस्तक दे दी है आपके दरवाजे पे। थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों के साथ खेलो, सबसे ज़्यादा लाइफ उधर ही होता है। ये देखो बड़ा सा बबल, मैं भी दिख रही हूँ इसमें, पूरी मीन्स पूरा फेस। उठाया फिर से। हम सारा टेंशन भूल जाते हैं जब ऐसा करते हैं।